एक दिन रहमत खेत में हल चला रहा था। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। वह रुका और अपने बेटे अहमद से बोला, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन याद रखना, सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। कभी झूठ और धोखे के पीछे मत जाना। अहमद ने मासूमियत से सिर हिलाया। जी अब्बा, मैं हमेशा सच बोलूंगा। कुछ दिन बाद रहमत अपने खेत में बैलगाड़ी के लिए मिट्टी खोद रहा था। अचानक बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना लोहे का संदूक निकला। संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के और गहने थे। रहमत हैरान रह गया। सफिया खुशी से चिल्लाई, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली, अब हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन रहमत के चेहरे पर सुकून नहीं था। उसने कहा, यह दौलत हमारी नहीं है, यकीनन यह किसी की अमानत है जो जमीन में दफन रह गई। हमें यह गांव के सरदार को देना चाहिए। सफिया परेशान हो गई। अहमद, सारी जिंदगी मेहनत की है, कभी सुकून न मिला। यह मौका हाथ आया है, इसे जाने मत दो। अहमद ने नरम लहजे में जवाब दिया, सफिया, जो हमारा नहीं उसे रखना चोरी है, और चोरी से कभी बरकत नहीं आती। अहमद संदूक लेकर गांव के सरदार बशीर खान के पास गया। बशीर खान लालची और चालाक आदमी था। उसने संदूक देखते ही कहा, यह खजाना सरकार का है, मैं इसे संभालूंगा, तुम्हें धन्यवाद। अहमद ने आदर से कहा, खान साहब, मैंने अमानत आपके हवाले कर दी, मेरा दिल संतुष्ट है। गांव के लोग यह बात सुनकर हैरान रह गए। कई लोग पीठ पीछे कहने लगे, रहमत बेवकूफ है, इतनी दौलत मिली और खुद ही दे दी। लेकिन अहमद अपने पिता पर गर्व कर रहा था। बशीर खान रात को खजाने को अपने कमरे में रखकर सोच रहा था कि वह इस दौलत से शहर में एक महल बनाएगा। लेकिन अचानक उस कमरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, यह अमानत तेरे लिए नहीं थी। अचानक संदूक अपने आप खुल गया और सारा खजाना धुएं में बदलकर गायब हो गया। बशीर खान चीखता रह गया। उस दिन के बाद उसकी सेहत बिगड़ने लगी और लोग उससे नफरत करने लगे। कुछ दिन बाद गांव में एक काफिला आया। काफिले का सरदार थे। उन्होंने, कई साल पहले हमने अपनी दौलत यहाँ ताकि दुश्मनों से बच सके। आज हम उसे ढूंढने आए हैं। किसी ने यह संदूक ढूंढकर सरदार बशीर को दिया था। रहमत आगे बढ़कर बोला, जी हाँ, वह संदूक मुझे खेत में मिला था और मैंने उसे अमानत समझकर खान साहब को सौंप दिया था। बुजुर्ग ने रहमत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। वह खजाना दरअसल तुम्हारे नसीब का था, अल्लाह ने तुम्हारी परीक्षा ली थी। फिर उन्होंने एक दूसरा संदूक रहमत को दिया, जिसमें सोने के सिक्के, अनाज के बीज और कीमती कपड़े थे। यह सब तुम्हारा है, तुम्हारी ईमानदारी की कीमत यही है। रहमत का घर खुशहाल हो गया। उसने दौलत से दूसरों की मदद की, गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया, बीमारों के लिए हकीम का इंतजाम किया। अहमद बड़ा होकर वही सच्चाई और ईमानदारी अपनाने लगा जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन जमीन बंजर थी। बारिश कभी समय पर नहीं होती थी, नहरें सूखी रहती थीं और फसल कभी अच्छी नहीं निकलती थी। फिर भी रामू सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और यह सपना देखता कि एक दिन उसकी जमीन हरे भरे खेतों से भर जाएगी। रामू की पत्नी गोरी अक्सर कहती, रामू, यह जमीन हमें कभी अन्न नहीं देगी, शहर चलते हैं, वहाँ मजदूरी करके कम से कम पेट तो भर लेंगे। लेकिन रामू हंसता और कहता, गोरी, जमीन कभी धोखा नहीं देती, मेहनत हमेशा रंग लाती है। एक दिन गाँव के कुछ बदमाश आए। उन्होंने रामू की खड़ी फसल रौंद दी, खेत के किनारे के पेड़ काट डाले और पानी की नाली बंद कर दी। रामू अगले दिन जब खेत पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह जमीन मेरी माँ जैसी थी और उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। रामू सोचने लगा। रामू सीधा गांव के एक बुजुर्ग बाबा के पास गया। सब लोग उन्हें बाबा रोशन कहते थे। रामू ने सारी कहानी सुनाई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, बदला लेने से जमीन हरी भरी नहीं होगी, मेहनत कर, समय के साथ न्याय खुद मिल जाएगा। रामू ने कहा, लेकिन बाबा, मैं अकेला हूँ और वो लोग ताकतवर हैं। बाबा मुस्कुराए, ताकत जमीन से नहीं दिल से आती है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह बाबा ने रामू को एक छोटा सा बीज दिया। बीज चमक रहा था जैसे उसमें रोशनी छुपी हो। बाबा ने कहा, इसे जमीन में बो दो, बाकी का काम कुदरत पर छोड़ दो। रामू ने हिदायत के मुताबिक वह बीज अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। कुछ दिनों बाद जहाँ बीज बोया गया था वहाँ एक नन्हा सा पौधा निकला, लेकिन वह कोई साधारण नहीं था। उसके पत्ते सुनहरी रंग के थे। धूप पड़ते ही पूरा खेत जगमगा उठता। धीरे धीरे उस रोड की जमीन भी उपजाऊ होने लगी। जहां थी अब हरियाली छा गई। गांव वाले हैरान रह गए। गोरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू, तुम सच कहते थे, जमीन कभी धोखा नहीं देती। जब बदमाशों ने यह दृश्य देखा तो वे फिर आए और सुनहरी खेत को बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे खेत में प्रवेश किए, जमीन से कांटे उग आए और वे सब दौड़ते हुए भाग खड़े हुए। बाबा रोशन ने कहा, यह जमीन अब तुम्हारी मेहनत की रक्षक है। जो इस पर बुरा नजर डालेगा,
वह खुद बर्बाद होगा। रामू ने अपनी खुशहाली सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। उसने गरीब किसानों को बीज बांटे, पानी के कुएं खुदवाए और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाया। अब गांव के सब लोग खुशहाल थे। रामू की जमीन सुनहरे सपने की तरह हर साल फसल देती थी और रामू हर शाम खेत के बीच खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता, जमीन माँ है, अगर इसे प्यार दो तो यह सोना उगलती है। एक किसान की बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन एक दिन गांव के बदमाश आए और किसान की सारी खेती तबाह कर दी। अगले दिन जब किसान आया और अपनी खेती को देखा तो वह बहुत उदास हो गया। वह एक बाबा के पास गया और सारी बात बता दी। बाबा ने किसान को वह बदमाश दिखा दिया, लेकिन किसान से कहा, तुम उससे कुछ मत कहना।